रोल। चुनावी फिजा है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए। सबने अपना अपना दम दिखाने की कोशिश की कि हम ताकतवर हैं। जब परिणाम सामने आया तो एग्जिट पोल एग्जिट हो गए। पोल जो निकला वो लोगों का रुख था, जिसने कई पार्टियों को खुश किया तो कुछ को नाराज किया। आज हम आपको बता रहे हैं चुनाव आयोग ने एक बार फिर से नई तारीखों की घोषणा कर दी है और इस बार बात हुई है महाराष्ट्र, मुंबई, मायानगरी की और उसके साथ झारखंड की, जो कि बिहार से लगा हुआ हिस्सा है। कभी बिहार का हिस्सा होता था। ये 81 सीटें हैं झारखंड की और यहाँ 288 सीटें महाराष्ट्र की। लेकिन मजेदार बात आप देखिए, 288 सीटें एक बार में सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है। महाराष्ट्र में 1 तारीख 13 नवंबर की और उसके साथ झारखंड की 81 सीटों के लिए 2 तारीखें 13 और 20 नवंबर की तारीख, उसमें वोटिंग होगी। मामला 23 नवंबर को सामने आएगा और फिर देखा जाएगा कि एग्जिट पोल लोकसभा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह यहाँ भी फेल होते हैं या यहाँ जनता कहती है कि ये देखो जादू ने कुछ निकल कर आया ईवीएम से। और इसके साथ उपचुनाव भी हैं। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे, लेकिन 9 पर ही हो रहे हैं। मिल्कीपुर जो अयोध्या से लगी हुई सीट है, वहां पर उपचुनाव नहीं हो रहा है। खासा गुस्सा है इस वक्त विपक्ष के अंदर कि इसकी वजह तो बताओ। लेकिन चलिए, हम हैं इस वक्त श्रीनिवासपुरी इलाके में, चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। बहुत सारी हमारे साथ नमस्कार, आप लोग यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या बताएंगी? देखिए, कुछ पता है? हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, अनाउंस तो कर दिया है। महाराष्ट्र के लिए भी कर दिया है, झारखंड के लिए भी कर दिया है। यहाँ तक कि पंजाब में आज देखिए पंचायती चुनाव सुबह से चल रहा था, आज ही रिजल्ट भी आएगा और अभी एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे चुनाव की, यानी कि बहुत बेहतर। पंजाब में पंचायती चुनाव चल रहा है, ये मुझे नहीं पता था, ये उन्होंने बता दिया। 4 विधानसभा सीटें जो खाली हो गई थी क्योंकि विधायक संसद मेंबर बन चुके थे, तो अब उसके लिए भी अनाउंस हो गया कि वो भी जो है हमारा। अच्छा, झारखंड में 81 सीटें हैं, 2 तारीखें हैं और थोड़ा सा आगे आ जाए। और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, सिर्फ 1 तारीख में चुनाव हो रहा है। एक फेज ठीक लग रहा है? हाँ, एक फेज में। हाँ, मामला तो गड़बड़ाएगा। क्यों गड़बड़ाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला आपको समझ में आ रहा है कि एक तरफ इतनी सारी सीटें एक दिन में करवा रहे हैं, एक तरफ इतनी कम सीटें लेकिन 2 दिन में करवा रहे हैं। देखिए, अब वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या सोच के इस चीज को लिया है, लेकिन फेज एक्चुअली मैटर करना, ये हम ये कह सकते हैं कि जब डबल फेज। इधर आइए आप भी, चलिए हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। चुनाव के बारे में क्या जानते हैं? आज कुछ घोषणा हुई है चुनाव की? चुनाव की घोषणा हुई है। हाँ, कहाँ की चुनाव की घोषणा हुई है? महाराष्ट्र और झारखंड की। और झारखंड की। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से। बिहार से। कभी आपका ही तो हिस्सा था झारखंड, तो झारखंड में एक्चुअली मेरा झारखंड में भी घर है। हाँ, धनबाद में। हाँ, मतलब मम्मी सब धनबाद में घर है आपका। एक सोरेन की इस बार चलेगी, आपको क्या लगता है? वो तो फंसा हुआ है एक मामले में, बताया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाते हैं। सर, एक्चुअली मैं झारखंड में बचपन तो नहीं बिताया, बिहार में ही बिताया, तो वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बता नहीं सकता। कोई बात नहीं, आपको इतना पता है, आपका घर वहाँ पर है, बहुत बेहतर। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग उस तरफ भी हैं, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाएंगे। हम इधर आपको इतनी ही जानकारी यहाँ पर दे पाएंगे और ये जानकारी अपने नोट करके रख लीजिए। जो उपचुनाव की सीटें हैं उनके लिए चुनाव होने जा रहा है और साथ ही लोकसभा में भी 3 सीटों के लिए उपचुनाव जो है उनमें हो रहे हैं। सबसे खास बात, वायनाड की सीट जहाँ से अब लड़ने जा रही है प्रियंका गांधी, यानी क्या लगता है आपको प्रियंका निकाल लेंगी? क्योंकि 2 बार से राहुल गांधी जीतते रहे हैं। इसके साथ नांदेड़ की सीट महाराष्ट्र से भी है और उसके साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं, यानी अलग अलग जगह ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव की सरगर्मी बनी रहेगी। एक देश एक चुनाव का मामला अभी दूर है, लिहाजा चुनाव आते रहेंगे, कयास लगते रहेंगे और लोग चुनावी राजनीति को डिस्कस करते रहेंगे।